सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। आज का हमारा सेशन है कंसेप्ट ऑफ बायोनेसी का जो भी थ्योरी हम लोग देखे थे उसमें मेटा सेंट्रिक हाइट, मेटा सेंटर स्टेबिलिटी, सारा जो हम लोग देखे थे आज हम लोग उसको लेके चलेंगे ऑब्जेक्टिव। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी देखे थे, इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। आप लोग इस सेशन को जरूर शेयर करें और देखें। जो भी स्टूडेंट आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए लगे हुए उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैसे तो बहुत जगह से पढ़ रहे होंगे लेकिन ये भी पढ़िए, देखिए एक बार पढ़ के कि आपके लिए कितना बेनिफिट हो रहा है। ठीक, हम जो भी बताएंगे आपको ऑथेंटिक बताएंगे क्योंकि हम लोग बहुत प्रिपरेशन में बहुत समय दिए और इसमें आरआरबी जेईई एसएससी जेईई तक भी आपको हम कवर करवा देंगे। आप विश्वास रखिए, जुड़े रहिए हमसे। आपको जो भी हमारा सेशन आएगा वो बहुत सोच समझ के आता है क्योंकि ड्यूटी से टाइम यहाँ निकालना बहुत टफ हो जाता है। तो जब हम टाइम निकाल रहे हैं तो आपके लिए बेहतर ही लाएंगे। चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं विद्यार्थीगण। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 74 है, इसके पहले बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हो चुका है तो हम लोग आज लेके चलते हैं। कुछ क्वेश्चन बीच में आया था जो आपके सिलेबस में नहीं दिया है तो हम उसको नहीं करवा रहे हैं, लेकिन जो सिलेबस में है आपको हम लेके चल रहे हैं। तो लिखता क्या है कि व्हेन ये बॉडी इज प्लेस्ड ओवर ये लिक्विड इट इज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑफ थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। मतलब बोलता है कि कोई भी बॉडी को अगर लिक्विड में प्लेस्ड कर दिया गया है, अरे ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है हो जाएगा। मतलब बोलता है कि कोई भी बॉडी को अगर लिक्विड में प्लेस्ड कर दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा होगा, हाँ होगा। चलिए, कोई भी बॉडी को अगर लिक्विड में प्लेस्ड कर दिया गया, देखिए हम बता देते हैं आपको हम इसको कि एक बॉडी है हमारा, ये हमारा लिक्विड है, ले लिए। ठीक है, इसमें हम एक बॉडी को प्लेस्ड कर दिए तो इस बॉडी में क्या क्या लगेगा हमारा, इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या लगेगा। ये मान लीजिए वाटर है, ये लिक्विड के रूप में वाटर ले रहे हैं तो वाटर है तो बोल रहा है इट इज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जी लगेगा, जी नीचे की ओर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की ओर लगेगा क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा तो वो नीचे की ओर mg के रूप में लगेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होगा, जब लिक्विड में जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वो लिक्विड ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं बायंट फोर्स, जिसको बोलते हैं बायंसी, जिसको बोलते हैं अपवार्ड फोर्स। एकदम याद रखेंगे। ठीक है, और ये सारा फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट के नीचे में ऊपर की ओर लगता है, इस तरह से लिफ्ट कराने में हेल्प करता है। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एकदम लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। और अब थ्रस्ट लगेगा, अब थ्रस्ट, ये वाला अब थ्रस्ट, इसी को बोलते हैं बायंट फोर्स, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी के पॉइंट पर अकॉर्डिंग लगेगा सारा बायंट फोर्स। तो ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, अब ये बायंट फोर्स कितना लगेगा, तो जितना लिक्विड यहाँ से हटा दिया, ये ऑब्जेक्ट गया तो वो लिक्विड वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। वो लिक्विड मान लीजिए इतना लिक्विड था, इतना लिक्विड को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया तो इस लिक्विड का कुछ वेट होगा, mg होगा। तो वही mg के इक्वल जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उस भार, उसका वेट, इसका वेट के इक्वल, मतलब जो ये fb होगा, जो fb का वैल्यू ये नीचे से लगाएगा वो mg के इक्वल होगा। ठीक है, mg के इक्वल होगा। अगर fb का वैल्यू कम हो जाएगा, मान लीजिए ये वाला वैल्यू जो ऊपर की ओर कम हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, ज़्यादा रहेगा तो ऊपर उठ के तैरेगा, ऐसे ऐसे फ्लोट करेगा। और दोनों इक्वल हो जाएगा तो इस कंडीशन में लेवल के फ्लोट करेगा। अभी क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे फिर। अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन ये बॉडी इज प्लेस्ड ओवर ये लिक्विड इट विल सिंक डाउन। अभी आपको थोड़ा सा फिर से बताना पड़ेगा हमको इस कंसेप्ट को, कि बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इसमें वाटर में, इस वाटर में इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जा रहा है, ये नीचे आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट जो नीचे की ओर आ गया, ये ऑब्जेक्ट हमें बता रहे हैं फिर से, ऑब्जेक्ट जो है ये सिंक डाउन हो गया, नीचे चला गया। ये ऑब्जेक्ट नीचे चला गया, क्यों गया नीचे, ये तो इतना वाटर था तो इस नीचे गया, इसका वजह हुआ जो इसका mg था वो ज़्यादा हो गया। वो mg जो था वो ज़्यादा हो गया, किससे, बायंट फोर्स से, अपवार्ड फोर्स से। जो नीचे से ये जो फोर्स लगा रहा था वो कम हो गया, नीचे से जो फोर्स लगाया वो कम हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा कौन हो गया, mg। जैसे एक पत्थर पानी में देते हैं तो डूब जाता है, क्यों, क्योंकि पत्थर का वेट ज़्यादा हो गया। किसके कंपैरिजन में, बायंट फोर्स के कंपैरिजन में, आप थ्रस्ट के कंपैरिजन में, बायंसी के कंपैरिजन में। ठीक है विद्यार्थीगण, अगर बायंसी ज़्यादा होता तो डूबता ही नहीं। जैसे एक बॉल, रबर का बॉल फेंकी वो तैरने लगता है, क्यों, क्योंकि थ्रस्ट ज़्यादा हो गया और वेट उसका कम हुआ, mg कम हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। अगर दोनों इक्वल होता, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, अगर ये
मान लीजिए दोनों इक्वल होता है mg, अगर दोनों इक्वल होता तब तो सिंक नहीं करता, ये डूबता ही नहीं, तो ये हो जाता किस, ये फ्लोट करता, ये क्या करता, फ्लोट करता, ये फ्लोट करता, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन द अपथ्रस्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लेस होगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा और अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगा तो इस कंडीशन में भी फ्लोट करता लिफ्ट होके, थोड़ा सा फ्लोट करता, फ्लोट विथ लिफ्ट मतलब उठ के तैरता। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन द अपथ्रस्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, मान लीजिए mg का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो इस समय डूब जाएगा, इस समय क्या होगा, डूब जाएगा। तो अभी आंसर बनेगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर लगा हुआ है। व्हेन बॉडी इज प्लेस्ड ओवर ए लिक्विड इट विल फ्लोट, मतलब ये अगर लिक्विड में कोई फ्लोट कर रहा है, कोई भी बॉडी, मान लीजिए ये लिक्विड है, इसमें हमारा बॉडी फ्लोट कर रहा है, मान लीजिए इस तरह से फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ये लिक्विड है। इस सेंस में क्या हुआ, जो नीचे से जो फोर्स लग रहा है, नीचे से जो फोर्स लग रहा है अपथ्रस्ट, इसको यहाँ अपथ्रस्ट बोल रहा है, ये बाइंड फोर्स होता है एक्चुअली में, तो ये ज़्यादा है। ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है, अगर हम अपथ्रस्ट लिख दें, मान लीजिए अपथ्रस्ट लिख दें, ठीक है, तो ये ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, mg के कंपैरिजन में। mg कहाँ लगेगा, यहाँ से नीचे की ओर mg लगेगा, और अपथ्रस्ट फोर्स ये नीचे ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। तो अपथ्रस्ट फोर्स क्या है, ज़्यादा है या इक्वल है, दो कंडीशन हो सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स, एकदम हो जाएगा। ये फ्लोट करने का बात मतलब लेवल में यहाँ तक लेवल, यहाँ तक फ्लोट कर रहा है, इस प्रकार का फ्लोट कर रहा है, तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अपथ्रस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन द अपथ्रस्ट फोर्स, तो इस समय क्या होगा, तैरेगा, लेकिन लिफ्ट होके तैरेगा, थोड़ा सा उठ के तैरेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट थोड़ा उठ के तैरेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन द अपथ्रस्ट फोर्स, ये तो सिंक कर जाएगा। 3 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा ये सिंक करेगा, डूब जाएगा, ठीक है, ये सिंक कर जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो भी बना ए नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फ्लोट करने का बात किया, अगर बोलता लिफ्ट होके फ्लोट करे तब बी ऑप्शन था, ठीक है। सिर्फ फ्लोट मतलब नॉर्मल फ्लोट, मतलब वो लेवल बना के सरफेस लेवल में फ्लोट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है देखेंगे, व्हेन ये बॉडी इज इमर्ज होली और पार्सली इन ये लिक्विड इट इज लिफ्टेड बाय ए फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ये क्या बोल रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में होली या पार्सली कोई भी लिक्विड में इमर्ज किया जाता है, डुबाया जाता है, मान लीजिए इसको हम पूरा नहीं डुबाएं, हम इसको मान लीजिए आधा ही डुबाएं, ठीक है, ये आधा डूबा, तो आधा डूबा तो नीचे से फोर्स लगेगा, नीचे से जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं अपवर्ड फोर्स, उसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्लोट कर रहा है या सबमर्ज पूरा लेवल होके तैर रहा है। तो इस कंडीशन में जो होता है ये लिफ्ट कर रहा है किसके द्वारा, ये फोर्स लग रहा है, Fb लग रहा है, फोर्स बायंट फोर्स, ये इक्वल हो जाता है किसके इक्वल हो जाता है, जितना लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस किया, जो लिक्विड को हटाया उसका mg के इक्वल, उसका mg उसका वेट के इक्वल, ठीक है। तो वही बता रहा है हमारा ये चीज़ कि ये जो लिफ्ट किया किसके वजह से, ये जो देखेंगे फिर से बता देते हैं, व्हेन ये बॉडी इज इमर्ज होली और पार्सली, मतलब होली पूरा इमर्ज कर जाए या पार्सली करे, इट इज लिफ्टेड बाय ए फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो फोर्स लग रहा है इक्वल होगा लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, बॉडी के द्वारा। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। और पास्कल्स लॉ बताता है कि जो अगर फ्लूइड के द्वारा प्रेशर जो एग्जर्ट होगा सभी डायरेक्शन में इक्वल होगा, ठीक है, ये भी फ्लूइड के लिए अप्लाई होता है, ये भी फ्लूइड के लिए अप्लाई होता है। और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन तो अभी बोल सकते हैं कि तैरने का जो नियम दिया था वो आर्किमिडीज साहब ही दिए हमें, तो आर्किमिडीज नहीं रहता तो इसके बारे में हम सोच सकते थे। और बर्नौली थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाएंगे, इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी हम पढ़ाएंगे, इसको अभी याद रखिए। बर्नौली जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, इसको बहुत अच्छा से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू अपलिफ्ट a submerged body because of the upward thrust of the liquid is known as buoyancy, मतलब क्या बोलता है कि वैसा टेंडेंसी लिक्विड का
जो अपलिफ्ट करता है किसको, सबमर्ज बॉडी को, जैसे एक बैलून का जब हम बताए थे, ठीक है, तो वो अपलिफ्ट कर रहा है, मतलब उठा के रख रहा है थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ द अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। अब थ्रस्ट लिक्विड है, अपवर्ड जो है अपवर्ड ऑफ थ्रस्ट है, इससे ऊपर की ओर जो फोर्स लगा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट पर, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए लिक्विड में है, तो ये इसी को तो बायंसी बोलते हैं, इसी को बायंट फोर्स बोलते हैं। सही है, एकदम सही है, इसी को बायंसी बोलते हैं, इसी को बायंट फोर्स बोलते हैं। और लिख लीजिए, इसी को बोलते हैं हम लोग बायंसी, बायंट फोर्स, BUO, बायंट फोर्स बोलते हैं। इसी को बोलते हैं अपवार्ड फोर्स, कहीं कहीं अपवार्ड फोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट, इसी को बोलते हैं क्या बोले, अपथ्रस्ट तो हो गया, अपवार्ड फोर्स हो गया, बायंसी हो गया, अब बायंट हो गया, 3-4 नाम है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। द फोर्स ऑफ बायंसी इज ऑलवेज डैश द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जो फोर्स ऑफ बायंसी जो होगा, फोर्स ऑफ बायंसी कितना होगा हमेशा, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया, जो लिक्विड, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डाल रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो वो जो मान लीजिए कि इस तरह से हम लोटा डालें, तो लोटा वहाँ से पानी को इधर डिस्प्लेस किया, तो जितना पानी को डिस्प्लेस किया और उस जो पानी डिस्प्लेस हुआ उसका वेट कितना होगा, डिस्प्लेस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, उसका वेट होगा, वही इक्वल होगा किसका, फोर्स ऑफ बायंसी के। यही फोर्स ऑफ बायंसी का, तो फोर्स ऑफ बायंसी जो होता है इक्वल होता है किसका, mg का। कौन सा mg, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस का mg, ये वाला पोर्शन का, ठीक है। तो ये होगा इक्वल, कौन सा होगा, इक्वल, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द बॉडी विल फ्लोट इफ द फोर्स ऑफ बायंसी इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बॉडी जो फ्लोट करेगा, बॉडी विल फ्लोट, बॉडी फ्लोट कब करेगा, जब फोर्स ऑफ बायंसी जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा तभी तो फ्लोट करेगा। और अगर लिफ्ट होकर फ्लोट करता तो मोर देन होता, तब तो मोर देन होता। तो अभी जो हमारा आंसर बना इक्वल टू। द फोर्स ऑफ बायंसी इज ऑलवेज डैश द वेट ऑफ द लिक्विड। ये तो फिर लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्या पीछे आ गए हम लोग, नहीं तो रिपीट हुआ होगा क्वेश्चन, 2 बार हुआ होगा। तो ये लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ये तो इक्वल होगा, अभी तो बताए हम। द बॉडी विल सिंक डाउन इफ द फोर्स ऑफ बायंसी, अगर कोई भी बॉडी डूब रहा है तो फोर्स ऑफ बायंसी कम है, तो वहाँ पर ज़्यादा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स ऑफ बायंसी जो होगा, फोर्स ऑफ बायंसी होगा वो कम होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी बॉडी, मान लीजिए ये वाटर है, ये डूब गया, ये डूब गया पानी में, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पानी में डूब गया, तो ये पानी में डूबने का वजह क्या हुआ, ये जो फोर्स ऑफ बायंसी था, ये फोर्स ऑफ बायंसी जो था वो कम था, तो ज़्यादा कौन था, mg था, इसका वेट ज़्यादा हो गया, इसका mg ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो फोर्स ऑफ बायंसी Fb जो था कम था, ये वाला कम था और इसका ज़्यादा था। जैसे पत्थर को डुबाएंगे पानी में तो डूब जाएगा, लोहा को डुबाएंगे तो डूब जाएगा, ठीक है, ईंटा को डुबाएंगे तो डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, तो कम क्या है, फोर्स ऑफ बायंसी। तो फोर्स ऑफ बायंसी अगर सिंक हो रहा है, सिंक डाउन हो रहा है, तो फोर्स ऑफ बायंसी इज लेस देन, क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है, किसके तुलना में, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसके कंपैरिजन में फोर्स ऑफ बायंसी क्या है, कम है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ बायंसी किसका पूछ रहा है, सेंटर ऑफ बायंसी जो पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हम पानी लेके चले, पानी ले लिए, ठीक है, इसमें एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर ऐसे सिंक करवाएं, इतना दूर तक फ्लोट कर रहा है, तो फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या किया, इतना सारा पानी को डिस्प्लेस किया, तो इतना सारा पानी को क्या किया, यहाँ से डिस्प्लेस किया, इधर हटा दिया, तो ये पानी जो था, ये पानी जो यहाँ से डिस्प्लेस हुआ इधर गया होगा, तो इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं होगा, इसका भी कहीं CG होगा, इसका भी कहीं CG होगा। जितना वॉल्यूम ये पानी डिस्प्लेस हुआ, इतना डिस्प्लेस हुआ, मान लीजिए 1 लीटर, तो 1 लीटर इधर हुआ होगा, तो इसका जो CG होगा अपना, इसको ये कहलाता है सेंटर ऑफ बायंसी। ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ बायंसी। तो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ, इसका जो CG होगा, इसका सेंटर ऑफ बायंसी कहलाएगा, ठीक है, ये कहलाएगा सेंटर ऑफ बायंसी।
और सेंटर ऑफ प्रेशर का बात अभी पीछे में क्लास में होगा। अब मेटा सेंटर का बात करेंगे तो मेटा सेंटर जिस पॉइंट के अलोंग इमेजिनरी पॉइंट है, कोई भी बॉडी ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे पानी में, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे पानी में, ठीक है, ऐसे ऐसे करता है। तो ये एक पॉइंट होता है, मेटा सेंटर बोलते हैं उसको। तो मेटा सेंटर अभी होगा, चर्चा होगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द सेंटर ऑफ बायनेंसी इज द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ द इमर्ज बॉडी। जी करेक्ट, सेंटर ऑफ एरिया बोलिए, सेंटर ऑफ उसका जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ उसका बोलिए, वही हो गया हमारा सेंटर ऑफ बायनेंसी। द बायनेंसी डिपेंड्स अपॉन द, बायनेंसी किस पर डिपेंड करेगा, जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस या वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बायनेंसी जो डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा, जितना वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जी बिल्कुल, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और इधर आ रहा है प्रेशर विथ विच द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड, प्रेशर का यहाँ चर्चा नहीं होता, यहाँ पर जितना वेट डिस्प्लेस हुआ। और विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, विस्कोसिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, वो दो लेयर के बीच में जो रेसिस्टेंस को ऑफर कर रहा है, जो रेसिस्टेंस लग रहा है, वही हमारा विस्कोसिटी है। शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, वही शियर स्ट्रेस की वजह से न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आया, ठीक है, वही कंडीशन बनता है। तो वो शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ और वही विस्कोसिटी, जब मतलब सीधा सीधे समझिए, जो ल्यूब ऑयल आप देखते हैं, ठीक है, और एक केरोसिन ऑयल देख रहे हैं, तो ये सब में विस्कोसिटी का खेला है। तो यही सब चीज़ें हैं जो सॉलिड में घर्षण आप बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, यहाँ उसको लिक्विड में, फ्लूइड में उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होता है। और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड, कंप्रेसिबिलिटी होता है किसी भी अगर गैस है उसको कंप्रेस करेंगे या लिक्विड है तो प्रेशर लगाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है कम हो जाता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म बॉडी 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप फ्लोट इन वाटर इफ द डेप्थ ऑफ इमर्जन इज 0.6 मीटर देन द वेट ऑफ द बॉडी इज। तो इसको आप देखिए कैलकुलेट करिएगा, वेट निकालना है। वेट निकालने के लिए एक फार्मूला देते हैं, W = ρg_v, ठीक है, ρg_v। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रो का वैल्यू क्या है, वाटर है ना, तो वाटर के लिए हम क्या कर सकते हैं, 0.6 मीटर दिया है और वाटर ये यूनिफॉर्म फ्लोट्स इन वाटर, वाटर दे दिया है। तो आप निकाल लीजिए यहाँ से, रो का वैल्यू 1000 हो जाएगा, जी का वैल्यू 9.81 हो जाएगा, और भी का वैल्यू एरिया ये 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर 1 मीटर, तो इसको लिख दीजिए 3 × 2 × 1, ठीक है। और डेप्थ ऑफ इमर्जन जी 0.6 मीटर। तो यहाँ से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, क्या है, व्हेन ए बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड इज गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग बट ए पॉइंट इज नोन एज। मतलब बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी को देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम बनाएंगे आपको, इस बॉडी को अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से दिए, ठीक है, ये है वाटर है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिए तो ये क्या होता है, एक पॉइंट के अकॉर्डिंग ये ऑसिलेट करता है, इसको बोलते हैं मेटा सेंटर। और ये हो गया बायन सेंटर ऑफ बायनेंसी बी डैश, और ओरिजिनल में यहाँ था बी में, और यहाँ पर हमारा था जी, ठीक है। तो ये इस पॉइंट के अलोंग में ऑसिलेट करता है, मतलब बॉडी इस तरह से कर रहा है, ऐसे ऐसे करेगा, तो जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑसिलेट करेगा उसको बोलते हैं मेटा सेंटर। तो फ्लोटिंग इन ये लिक्विड इज गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये बॉडी ऐसे ऐसे करेगा, तो वो उस पॉइंट को बोलेंगे ऑसिलेशन अबाउट ये पॉइंट, यहाँ अबाउट है, अबाउट ये पॉइंट इज नोन एज मेटा सेंटर, ठीक है, मेटा सेंटर। यहाँ तक हमारा इसका आंसर ये रहा। अब सेंटर ऑफ बायनेंसी, अब जिस पॉइंट के लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ उसका जो सीजी होगा वही सेंटर ऑफ बायनेंसी कहलाता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आप जानते हैं, सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। द मेटा सेंटर हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन द, अभी हम जो पीछे फोटो दिखाए आपको, हम मेटा सेंटर जो हाइट होता है, देखेंगे अभी पीछे दिखा रहे हैं, और यहाँ से ये जो जी हुआ और एम हुआ, ये दोनों के बीच में जो हाइट हुआ, ठीक है, यही मेटा सेंटर हाइट है। तो मेटा सेंटर हाइट क्या कहलाता है,
व्हेन ये बॉडी, ये तो बता दिए, मतलब अभी क्वेश्चन बता रहे हैं मेटा सेंट्रिक हाइट जो होता है, मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही मेटा सेंटर कहलाता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर जवाब देंगे हम लोग, द मेटा सेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड द सेंटर ऑफ बायंसी। नहीं, ये मेटा सेंट्रिक हाइट नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड द मेटा सेंटर। जी, बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है। The line of acting of the force of buoyancy act through the center of gravity of the volume of the liquid displaced। बोलता क्या है कि the line of action of the force of buoyancy, जो force of buoyancy होगा act through the center of gravity, नहीं, center of gravity of the volume of the, बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसका जो CG होगा, मान लीजिए ये वाटर हुआ, यहाँ पर हम इसको इमर्ज किए, ठीक है, इसको हम, तो यहाँ से पानी को इतना डिस्प्लेस किया, तो ये जो पानी डिस्प्लेस हुआ, ये पानी जो हमारा मान लीजिए इतना पानी डिस्प्लेस हुआ, तो इसका अपना एक CG होगा, तो इसका किसका CG होगा, इसका वॉल्यूम का, ठीक है, ये जो CG हुआ, इसका जो CG हुआ, इसका इस इतना वॉल्यूम का जो CG हुआ, वही तो सेंटर ऑफ बायंसी कहलाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, बिल्कुल सही है, ठीक है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बायंसी, फोर्स ऑफ बायंसी सब इसी लाइन के थ्रू लगेगा, वही कहलाता है सेंटर ऑफ बायंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है, द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ टू फ्लोटिंग बॉडी ए एंड बी आर 1 मीटर एंड 1.5 मीटर रेस्पेक्टिवली, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या है कि जिसका मेटासेंट्रिक हाइट कम होगा वही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो 1 मीटर वाला देखिए मोर स्टेबल होगा। द बॉडी ए एंड बी हैव इक्वल स्टेबिलिटी, नो, द बॉडी ए इज मोर स्टेबल देन बॉडी बी। जी, बॉडी ए जो होगा मोर स्टेबल होगा, तो बॉडी ए जो होगा क्या होगा, मोर स्टेबल, इसका मेटासेंट्रिक हाइट कम होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और हमारे पास है, इफ़ ये बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी बॉडी है और अगर उसको डिस्टर्बेंस दिए, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिए, जैसे ये बॉडी पानी में है और इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिए हल्का सा पानी में से टच कर दिए, तो वो इस तरह से ऑसिलेट करेगा और अपना ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर ले रहा है। अपना ओरिजिनल पोजीशन को अगर रिटर्न गेन करेगा उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल क्या करेगा, न्यू ऑक्यूपाई जो करेगा न्यू पोजीशन, ऑक्यूपाई न्यू पोजीशन, नया पोजीशन को ये गेन कर लेगा। कौन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में मेटा सेंटर और जो जी होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइड करता है एक ही पॉइंट पर। और इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिए तो अपना जो ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये अपना ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगा। कौन, अनस्टेबल में। तो डू नॉट रिटर्न ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इफ़ ये बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड डज नॉट रिटर्न, देखिए अभी बताया ना, डज नॉट रिटर्न, बॉडी फ्लोट कर रहा है, डज नॉट रिटर्न बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, अपना ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाया, एंड हील्स फर्दर अवे व्हेन गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देन द बॉडी सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, नो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में नो, इसका आंसर तभी नो होगा, ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ़ ये बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड ऑक्यूपाई ए न्यू पोजीशन, अगर नया पोजीशन को गेन कर लिया, रिमेन्स रेस्ट इन दिस न्यू पोजीशन, और वही न्यू पोजीशन में रहे, देन द गिवन व्हेन गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। कब, जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये पानी में, ये फ्लोट कर रहा है, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिए, ठीक है, दिए, और ये न्यू पोजीशन को गेन कर लिया जा करके, और न्यू पोजीशन को गेन कर लिया और वही पोजीशन में रहेगा तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या आ गया, रिटर्न बैक, रिटर्न ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन।
और अनस्टेबल में डू नॉट रिटर्न, अनस्टेबल में रिटर्न नहीं होगा, डू नॉट रिटर्न, डू नॉट रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट्स मेटा सेंटर। मेटा सेंटर जो होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम केस में कॉन्साइड करेगा, कॉन्साइड करेगा। मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम जगह पर होगा, ठीक है। तो मेटा सेंटर जो होगा वो कॉन्साइड करेगा, कॉन्साइड विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ कॉन्साइड करेगा। और ये लाइज अबव जी, अगर ऊपर होगा तो स्टेबल, अगर ऊपर हो जाता है तो स्टेबल। विद्यार्थीगण जो लोग नहीं थ्योरी देखे हैं ना, जाके देखिए टेबल बना दिए हैं, वहाँ पर उस टेबल को जरूर देखिए, आपका 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। वो ये सब चीज़ लिखने का आवश्यकता आपको कम पड़ जाएगा अगर टेबल पढ़ लेंगे। थ्योरी में बहुत अच्छा से बता दिया गया है सारा चीज़। फिलहाल हम यहाँ बता रहे हैं लेकिन उस टेबल को नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें बनाने में, वहाँ पर टाइम लेकर के बनाए हुए। और लाइज अबव जी, अगर मेटा सेंटर लाई करेगा जी के नीचे, ठीक है, जी के नीचे, तो हो जाएगा अनस्टेबल, अनस्टेबल। ये 3 कंडीशन होते हैं, ठीक है, यही 3 कंडीशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड इज सेड टू बी इन अस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मेटा सेंटर ऊपर होता है, किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो मेटा सेंटर जो होगा कॉन्साइड विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गलत, ये गलत है, तो फॉल्स होगा ये, ठीक है। अस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अबव होना चाहिए, अस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मेटा सेंटर ऊपर होना चाहिए, किसका कंपेरिजन में, अस्टेबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंपेरिजन में। तो अभी हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत थ्योरी जितना पढ़े लगभग क्वेश्चन बन के निकल जा रहा है, लगभग क्वेश्चन, लगभग सारा का सारा लगभग क्वेश्चन बन के निकल रहा है। थ्योरी जाके पढ़िए, आपका जो सपना है आरआरबी जेई का बनने का, रेलवे में जेई गवर्नमेंट इंजीनियर बनने का, तो साकार होगा आपका जरूर, एकदम आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड इज सेड टू बी नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा इफ इट मेटा सेंटर लाइज बिलो इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल सेड नॉट इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल में रहेगा। तो मेटा सेंटर जो होगा लाइज बिलो जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एकदम सही है ये सही है। ये सबमर्ज बॉडी इज सेड टू बी इन अस्टेबल इक्विलिब्रियम, इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द सेंटर ऑफ, इज द सेंटर ऑफ बायंसी। क्या बोलता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डैश इज द सेंटर ऑफ बायंसी। तो उस समय जो बी होता है, जो बी होता है वो जी के नीचे होता है, ठीक है। जी का जो होता है, बी जो होता है कि किसके कंडीशन में, अस्टेबल इक्विलिब्रियम के नहीं, ये जो कंडीशन बना दिए हम, ये हो गया अनस्टेबल का, ये अनस्टेबल का हो गया, ठीक है। अगर फ्लोटिंग बॉडी रहता तो मेटा सेंटर का बात होता, और अगर बी हो गया ऊपर, बी हो गया ऊपर जी के कंपैरिजन में, तो ये हो गया स्टेबल, ये हो गया स्टेबल। तो स्टेबल के लिए क्या हो जाएगा, लाइज सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो लाइज बिलो, ठीक है। क्यों, ये स्टेबल के कंडीशन है, स्टेबल का कंडीशन देके रखा है, तो बी जो होगा ऊपर होगा, बी होगा वो ऊपर होगा, मतलब सेंटर ऑफ बायंसी ऊपर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंपैरिजन में। और लाइज अबव बोल देता सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये हो जाता अनस्टेबल का कंडीशन, और कॉन्साइड करता तो न्यूट्रल। बी आ रहा है सबमर्ज बॉडी के लिए, बी आ रहा है सबमर्ज बॉडी के लिए, और फ्लोटिंग बॉडी के लिए मेटा सेंटर, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ ये फ्लोटिंग बॉडी इज गिवन बाय, इसका 2π√k² hg। के हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन, के हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन एच हो गया मेटासेंट्रिक, उसमें जो हाइट है उस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, और जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमारा आगे का क्वेश्चन है क्या, आगे का क्वेश्चन नहीं है, अब लगभग हमको लगता है लगभग क्वेश्चन हमारा बन के निकल गया है। जो भी क्वेश्चन था विद्यार्थीगण सब हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो काइनेमेटिक्स से है। काइनेमेटिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग यहाँ तक करेंगे फिर ऑब्जेक्टिव। तो आज का सेशन हमारा यहाँ तक रहा विद्यार्थीगण, ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से लेकर के कंसेप्ट ऑफ बायंसी तक आरआरबी जेईई का जो सिलेबस था थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के साथ सारा चीज़ कंप्लीट करवा दिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो नए सेशन के साथ, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद विद्यार्थीगण।